गरीब बहू का सोने का जादुई अनार बम। हाँ हाँ, मेरा लल्ला तो बहुत अच्छा है, अभी चुप हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे रोते नहीं। अरे अरे, तू ऐसे क्यों रो रहा है? नहीं 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 नहीं। विशाखा अपने छोटे बच्चे को संभाल ही रही थी कि तभी उसका पति राम काम से घर लौट आया। राम के घर आते ही नन्हा लड्डू एकदम शांत हो गया। कहाँ है मेरा नन्हा लड्डू? अरे, आपको देखकर तो ये बिल्कुल ही शांत हो गया, वरना शाम से ही इसने पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। चलिए, अब मुझे बहुत देर हो गई है इसे संभालते हुए, अब आप कुछ देर इसे संभालिए। अरे पर विशाखा। सिर्फ कुछ देर को संभालिए, आज मैंने माँ दुर्गा की आरती नहीं की थी, तो मैं बस वो कर लूं, फिर लड्डू को आप मुझे ही दे देना। अच्छा ठीक है। राम अपने बेटे लड्डू को गोद में लेकर खिलाने लगा। इतने में राम लड्डू को खिला रहा था, विशाखा ने अपनी पूजा पाठ कर ली। विशाखा माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। वो रोजाना माँ दुर्गा को भोग लगाती थी और उनके बड़े ही मन से पूजा किया करती थी। कुछ देर बाद विशाखा सभी पूजा पाठ करके निपट गई। अरे विशाखा, अब अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो खाना लगा दो। जी अभी लगा देती हूँ। आज क्या बनाया है? खिचड़ी। आहा, हम कब अच्छा खाना खा पाएंगे? तुम्हारी माँ दुर्गा भी तो हमें कुछ नहीं देती हैं। हम जो खा पा रहे हैं वो अच्छा ही है, वरना ऐसे भी लोग हैं जो इस खाने के लिए भी तरसते होंगे। क्या हुआ जी आपको? कुछ नहीं, बस अचानक से सिर दर्द कर रहा है। वो आज आप जल्दी उठकर काम पर गए थे ना, इसी वजह से दर्द कर रहा होगा। आप खाना खाकर जल्दी सो जाना। विशाखा ने ऐसे बोलकर खाना लगा दिया और वो खाना खाकर सोने के लिए लेट गए। विशाखा और राम गरीब थे, इसीलिए वो जमीन पर एक चादर बिछाकर और अपने ऊपर एक फटी पुरानी सी चादर रखकर सो रहे थे कि तभी विशाखा सोते सोते उठकर बैठ गई। क्या हुआ विशाखा? अजी, बहुत मच्छर काट रहे हैं। लड्डू को इतने मच्छर काटने सही नहीं है। अच्छा, तो तुम लड्डू को लेकर मेरी जगह आ जाओ, इधर की तरफ से मैं सो जाऊंगा। लेकिन फिर आपको? अरे कुछ नहीं होगा। राम ने विशाखा से अपनी जगह बदल ली। सारी रात राम को मच्छरों ने बहुत काटा और अगली सुबह वह बुखार से करहाता उठा। अजी, आपको हल्का हल्का बुखार है, आज काम पर मत जाइए। विशाखा, प्राण जाए पर काम न जाए। जानती हो, अगर काम पर नहीं गया तो कल ही 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। कोई नहीं, ये हल्का सा बुखार है, दोपहर तक उतर जाएगा। राम ने अपनी कंडीशन को जरा सा भी सीरियस नहीं लिया और वो अपने काम पर चला गया। राम मजदूरी किया करता था। काम करते करते ही राम का बुखार और भी तेज हो गया और इसी वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी आसपास काम करने वाले मजदूर राम को देखकर घबरा गए और जल्दी से उसे उसके घर पहुंचा दिया। देखिए जी, मैंने आपको बोला था कि आप काम पर मत जाइए, लेकिन आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। जानते हो, आपकी ऐसी हालत देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, वो बस गर्मी की वजह से मुझे चक्कर सा आ गया था और कुछ नहीं है। आपको तो यही लगता है। आप मेरी मानिए और सरकारी अस्पताल में सही अपना चेकअप करवा लीजिए। इन चीजों से इंसान भ्रम में आ जाता है। मैं किसी भ्रम को नहीं पालना चाहता हूँ। आज ऐसा हो गया, कोई नहीं, मैं अब ठीक हूँ। तो मेरी नहीं, अब दिवाली की चिंता करो, दिवाली आने वाली है। आप सही हो जाओ, मेरे लिए तो वही दिवाली होगी। देखिए जी, मेरा मन घबरा रहा है, आप मेरी खातिर अपना एक बार चेकअप करवा लीजिए। अच्छा ठीक है, करवा लूंगा। राम ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही 2-4 दिन और बीत गए, लेकिन राम ने अपना कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया और दिवाली आने के 1 दिन पहले उसे बहुत जोरों से बुखार हो गया और साथ ही उसे खून की उल्टियां भी आने लगी। अजी, ये कैसा बुखार है आपको? तो विशाखा जल्दी से उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? देखिए, आपके पति के हमने सभी चेकअप्स कर लिए हैं। आपके पति को डेंगू है और वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या? जी हाँ, आपको इन पर पहले ध्यान देना चाहिए था। डेंगू की इस स्टेज पर आकर तो इंसान का बचना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस दुनिया में डॉक्टर को भगवान का रूप बोला जाता है। प्लीज मेरे सुहाग को बचा लो और मेरी भी दिवाली को रोशन कर दो।
बहन, डॉक्टर भगवान का बस एक रूप है, स्वयं भगवान नहीं। तो आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अब आपकी दिवाली भगवान ही रोशन कर सकते हैं। आप इन्हें ताकत की चीजें खिलाइए और मैं आपको कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, वो बाहर से खरीद लेना। विशाखा ने डॉक्टर से दवाइयां लिखवा ली और वो बिना कोई दवाई लिए राम को लेकर घर आ गई। आहा, हे माता रानी, तूने मुझे एकदम इतना बेबस क्यों कर दिया। मेरे पति मौत जिंदगी से जूझ रहे हैं और मेरे पास ना उन्हें कोई ताकत की चीज खिलाने के लिए पैसे हैं, ना ही इनकी दवा के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरे ही हाथ कट चुके हों। अब तू ही मेरी मदद कर माँ, तू ही मदद कर। विशाखा सारी रात अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर अपने पति के लिए प्रार्थना करती रही और अगले दिन की सुबह दिवाली का त्योहार लेकर आई। विशाखा के पास उसके पति की तबीयत खराब होने से पहले खरीदा हुआ थोड़ा बहुत सामान था, लेकिन राम की तबीयत खराब होने की वजह से विशाखा को किसी चीज की कोई खुशी नहीं थी। हे दुर्गा माँ, मैंने हमेशा बिना किसी लोभ के तेरी भक्ति की, लेकिन आज मुझे तुझसे कुछ चाहिए। इस पवित्र पर्व के बदले तू मेरी भक्ति का आज मुझे सिला दे दे। मेरे सुहाग मेरे राम जी को सही कर दे। बेचारी विशाखा आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करने लगी। वहीं बाजू में उसका पति अपनी बीमारी में बेसुध पड़ा हुआ था। इसी तरह से रात हो गई। विशाखा ने कोई पकवान नहीं बनाया और ना ही उसने अपने घर की सजावट की, क्योंकि उसके घर का गहना तो बीमार पड़ा हुआ था। आसपास के घरों में रंग बिरंगी लाइट्स जलने लगी और आसमान में बम पटाखे फूटने शुरू हो गए। विशाखा पूजा ही कर रही थी कि तभी लड्डू के हाथ एक अनार बम लग गया और उसने उस बम को विशाखा के पास फेंक दिया। दिए की अग्नि से वो बम जल गया और उसे देखकर विशाखा और लड्डू दोनों डर गए। लल्ला, ये तूने क्या कर दिया? विशाखा ने जल्दी से उस बम की आग को पानी डालकर शांत कर दिया। इन पटाखों को मैंने राम जी के साथ जलाने का सपना देखा था, लेकिन शायद अब। विशाखा ने अपने पहले से खरीद कर रखे हुए अनार बम और पटाखों को हाथ में उठाया और वो उन्हें बाहर फेंकने जाने लगी। अभी विशाखा जा ही रही थी कि तभी अनार बम खुद ही जलने लगा। विशाखा उनसे डर गई और उसने उन्हें नीचे फेंक दिया। हे माँ, ये क्या हो रहा है? अनार बम के जलने से बाकी पटाखे भी जलने लगे, जिनकी आवाज सुन लड्डू रो पड़ा। अरे अरे लल्ला, इधर आ। विशाखा ने लड्डू को गोदी में उठा लिया और जैसे ही उसने अनार बम की तरफ गौर किया, उस अनार बम से चिंगारियों की जगह बहुत ही सुंदर और सुनहरे सोने के सिक्के, गहने और नोटों की गड्डियां निकल रही थी। ये सब क्या है? विशाखा ऐसे सोच ही रही थी कि तभी एक आकाशवाणी हुई। विशाखा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गई और इसीलिए मैंने इन अनार बमों को जादुई अनार बम बना दिया। अब तुम इन पैसों और सोने की चीजों से अपने पति का इलाज करवाओ और अपनी भी एक खुशियों से भरी दिवाली मनाओ। आकाशवाणी सुनकर विशाखा की आंखें भर आईं और उसने वो सभी पैसे और सोना वगैरह ले लिया। उस सब से विशाखा ने सबसे पहले अपने पति की दवा खरीदी और उसका अच्छे से इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में राम की तबीयत बिल्कुल सही हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक घर खरीदा और तीनों ने वहां दिवाली मनाई, क्योंकि उनके घर में खुशियां आना किसी दिवाली से कम नहीं था। और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। अमीर और गरीब बहू का दीपावली खाना। माँ जी देखिए ना, कल का कितना सारा कस्टर्ड बच गया है, हमें इसका क्या करूं? करना क्या है, कूड़े पर दे मार, वैसे भी बासी कस्टर्ड कौन खाएगा। सही कहती हो माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। अपनी सास के बोलने पर मनारा भगोना भर कर बचा हुआ कस्टर्ड लेकर आई और कूड़े पर डालकर चली गई। उसे इतनी सारी खाने की चीज फेंकते हुए जरा भी दुख नहीं हुआ। एक तरफ मनारा थी जो इतना सारा कस्टर्ड यूं ही फेंक कर चली गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसी के पड़ोस में, ओम जी, माँ सुबह से भूखी है, आप अपनी मजदूरी के थोड़े से पैसे ले आइए ना। हाँ, लेकर आया तो हूँ। ये लो, मुझे 300 रुपये ही मिल पाए हैं। इन्हीं में 4 दिन हमें गुजारा करना है। सिर्फ 300 रुपये में 4-5 दिन का गुजारा कैसे होगा? चलिए, मैं कोशिश करूंगी।
धानी ने अपने पति से वो 300 रुपए ले लिए और फिर वो उन्हें लेकर किराने की दुकान पर चली गई। भैया 4-5 दिन के हिसाब से चावल और 1 किलो आटा दे दो। मैडम, आटे के दाम बढ़ गए हैं। अब आटे के रेट 60 रुपए किलो हैं। हैं? एकदम से ही इतने रेट बढ़ गए? भैया 3 पाव पैक कर देना, 1 किलो रहने दो। धानी बड़े ही दिमाग से अपने घर की जरूरतों का सामान ले आई। इतने में मैं किसी तरह 4-5 दिन का खर्चा तो चला ही लूंगी। अभी भी 50 रुपए बच गए हैं, इन्हें गुल्लक में डाल दूंगी। वैसे भी आगे को दिवाली आने वाली है, तब ये पैसे काम आ जाएंगे। धानी ने ऐसा ही किया। वो घर गई और उसके बचे हुए पैसों को उसने अपनी गुल्लक में डाल दिया। फिर उसने सभी के लिए खिचड़ी बनाई और सभी ने खुशी खुशी भरपेट खिचड़ी खाई। और दूसरी तरफ, ये क्या मनारा, तुमने फिर से मंचूरियन और चाउमीन ही बना ली? मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो। ये सारा का सारा खाना बेकार है, मैं बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, आप चले जाओगे तो ये खाना कौन खाएगा? मुझे नहीं पता, कुत्तों वुत्तों को डाल देना। ऐसे बोलता हुआ वरुण बिना कुछ खाए ही बाहर चला गया। एक तरफ एक गरीब बहू का परिवार था जो सिर्फ खिचड़ी खाकर भी खुश था, और एक तरफ था मनारा का परिवार जिन्हें मालपुए भी बुरे लग रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब दिवाली आने वाली थी। मामी जी, दिवाली आने वाली है, घर की डेकोरेशन का सामान, नए बर्तन वगैरह वगैरह कितना कुछ करना है। सही कहा, मुझे भी दिवाली को सोचते ही घर की सफाई की चिंता होने लगती है। बहू, अभी से ही तैयारियों में लग जा, तब जाकर हमारे घर की तैयारी खत्म हो पाएगी। सही कहा माँ जी, मैं आज ही बाजार जाकर क्या क्या नई चीज बिकने को आई है उस सब पर नजर मार कर आऊंगी। मनारा ने तो दिवाली की शॉपिंग शुरू कर दी थी और वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू। सुनिए जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे इतने कम पैसों में हमारी दिवाली हो पाएगी। कुछ भी ना सही तो सिर्फ हम दिवाली पर एक एक जोड़ी सूट और खीर पूरी बनाकर ही बांट देंगे। ये सब कैसे होगा? सभी के घर खीर पूरी देने के लिए और एक एक सूट के लिए कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए, और मैं तो एक महीने में सिर्फ 2 से 2,500 ही कमा पाता हूँ। इसलिए तो मैं आपसे बात कर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं भी कोई काम कर सकती हूँ? ऐसा करने से दिवाली के खर्चों का पूरा बोझ आपके कंधों पर नहीं पड़ेगा। धानी, ये दुनिया बहुत बुरी है। तुम काम की तलाश में कहाँ भटकोगी और क्या काम करोगी? मैं घर घर जाकर काम करने को तैयार हूँ। देखिए, मैं आपको ऐसे परिवार की जिम्मेदारियों में पिसते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्लीज आप मुझे भी कुछ करने की इजाजत दे दीजिए ना, मैं कमजोर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन सिर्फ मेरे काम करने से तुम्हारी दिवाली भी अंधेरी ही रह जाएगी। तो सिर्फ दिवाली आने तक तुम काम कर सकती हो। धानी अपने पति की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और फिर उसने एक कोठी देखकर उसमें काम करना शुरू कर दिया। वो वहां जाकर झाड़ू, बर्तन, पोंछा वगैरह करती थी और फिर वहां से निपट कर वो 2 घरों में काम करने जाया करती थी। अरे नहीं, मैं तो आज मिश्रा जी के घर जाने के लिए लेट हो गई। जल्दी से यहाँ का काम खत्म करती हूँ। धानी ने जल्दी जल्दी कोठी का काम निपटाया और फिर वो एक और अमीर घराने का काम करने चली गई। धानी बेचारी पहले अपने घर के काम निपटाती और फिर दूसरों के घरों में काम करने जाया करती थी। ओम भी अपने परिवार की दिवाली अच्छी करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। मालिक, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा समय तक काम करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 घंटे फालतू काम के मैं तो सिर्फ 50 रुपए देता हूँ। तुम करो अगर करना चाहते हो। हाँ, मैं करूंगा। ठीक है, वहां पर जो सीमेंट के कट्टे रखे हुए हैं उन्हें बग्गी पर रखाओ। जी। ओम बेचारा थकाहारा बस अपने परिवार की खातिर बोझ को ढोने लगा। एक तरफ धानी घर घर मेहनत कर रही थी तो दूसरी तरफ ओम भी लगा पड़ा था। ऐसे ही दिन बीत गए और अब दीपावली आ चुकी थी। यकीन नहीं होता, इस 1 महीने मैंने घर का काम करके पूरे 2,500 रुपए कमाए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेहनत की कमाई चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, उसे हाथ में लेकर खुशी बहुत मिलती है। सही कहा, शुक्रिया मालकिन। अब मैं चलती हूँ, दिवाली की थोड़ी सी खरीदारी कर लूंगी। तुम आज खरीदारी करोगी? चलती हूँ। धानी वो पैसे लेकर अपने घर आ गई। ओम भी अपनी मजदूरी के पैसे लेकर घर पर आया हुआ था। ओम जी, देखिए मेरी मेहनत की कमाई। अरे वाह, तुमने तो मुझे भी मात दे दी। चलो धानी, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी खरीदारी करवाने चलता हूँ।
धानी अपने पति के साथ बाजार चली गई, जहां जाकर उसने अपने और अपनी सास और पति के लिए एक एक सस्ता सा सूट खरीदा और खीर पूरी बनाने के लिए थोड़ा सा सामान। आखिरकार अब हम भी कुछ अच्छा खा पाएंगे। धानी वो सामान लेकर अपने घर लौट आई और उसने घर आकर दिवाली की सारी तैयारियां पूरी कर ली। उसने सभी के घरों में बांटने को खीर और पूरियां बनाई। एक तरफ धानी इस छोटी सी दिवाली में ही बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ मनारा ने अपने मेहमानों को बुलाने के लिए देग भर भर कर बाहर खाना बनवाया। खाना अच्छा ही बनना चाहिए, वरना मैं किसी को कोई पैसे नहीं दूंगी। सभी की अपने अपने हालातों के हिसाब से दिवाली मन रही थी। शाम होने पर जब सभी पटाखे जला रहे थे, वहीं बस गरीब धानी कुछ दिए जलाकर खुश थी। माँ, मैं ये खीर पूरी बांट कर आती हूँ। धानी तैयार होकर खीर पूरी बांटने निकल गई। सभी के घर बांटकर धानी मनारा के भी घर पहुंची और वहां जाकर उसने देखा कि मनारा प्लेट भर बिरयानी को डस्टबिन में डाल रही थी। मनारा जी, रुक जाइए, ये आप क्या कर रही हो? ओ धानी, आओ आओ। कुछ नहीं, बस मैं ये बिरयानी बच गई थी तो इसे डस्टबिन में फेंक रही थी। इतनी सारी बिरयानी आप फेंक रही थी? मनारा जी, इतनी बिरयानी में तो किसी गरीब की दिवाली रोशन हो जाएगी। मतलब? देखिए, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस अच्छे खाने को खाने के लिए न जाने कितने लोग तरसते हैं। मैंने घर में ये खीर पूरी पूरे 1 महीने की मेहनत से बनी है और इतनी बिरयानी को आप यूं ही फेंक रही हो। आपके पास आज सब कुछ है, इसीलिए आपको इस खाने का मोल अभी नहीं पता। जरा फुटपाथ पर निकलकर देखिए, कितने भूखे लोग चंद अनाज के दानों को तरसते हैं। और आप? शायद तुम सही हो। मैं ये क्या करने जा रही थी? आज मेरे पास ही सब है तो मुझे इसकी कदर करनी चाहिए थी ना कि ऐसे ही फिजूल में इसको बर्बाद करना चाहिए। शुक्रिया धानी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। ऐसे बोलकर मनारा ने धानी को गले से लगा लिया। अरे 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 मनारा जी, चलो अब ज्यादा इमोशनल मत हो और ये खीर पूरी खाओ। एक गरीब औरत ने एक अमीर औरत को दिवाली के दिन अनाज की कीमत समझा दी थी। उस दिन के बाद से फिर कभी मनारा ने भी फिजूल खर्ची नहीं की और धानी और मनारा दोनों अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।